भीष्म पर्व, जम्बूखंड विनिर्माण पर्व, सप्तमोध्याय, उत्तर कुरु, भद्राश्ववर्ष तथा का वर्णन। धृतराष्ट्र ने कहा, परम बुद्धिमान संजय, तुम मेरु के उत्तर तथा पूर्व भाग में जो कुछ है उसका पूर्ण रूप से वर्णन करो। साथ ही माल्यवान पर्वत के विषय में भी जानने योग्य बातें बताओ। 1. संजय ने कहा, राजन, नीलगिरि से दक्षिण तथा मेरु पर्वत के उत्तर भाग में पवित्र उत्तर कुरुवर्ष है, जहाँ सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। 2. वहाँ के वृक्ष सदा पुष्प और फल से संपन्न होते हैं और उनके फल बड़े मधुर एवं स्वादिष्ट होते हैं। उस देश के सभी पुष्प सुगंधित और फल सरस होते हैं। 3. नरेश्वर, वहाँ के कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता हैं। राजन, दूसरे क्षीरी नाम वाले वृक्ष हैं जो सदा विद रसों से युक्त एवं अमृत के समान स्वादिष्ट दुग्ध बहाते रहते हैं। उनके फलों में इच्छानुसार वस्त्र और आभूषण भी प्रकट होते हैं। 4. 5. जनेश्वर, वहाँ की सारी भूमि मणिमय है। वहाँ जो सूक्ष्म बालू के कण हैं वे सब सुवर्णमय हैं। उस भूमि पर कीचड़ का कहीं नाम भी नहीं है। उसका स्पर्श सभी ऋतुओं में सुखदायक होता है। वहाँ के सुंदर सरोवर अत्यंत मनोरम होते हैं। उनका स्पर्श सुखद जान पड़ता है। 6. वहाँ देवलोक से भूतलप आए हुए समस्त पुण्यात्मा मनुष्य ही जन्म ग्रहण करते हैं। ये सभी उत्तम कुल से संपन्न और देखने में अत्यंत प्रिय होते हैं। 7. वहाँ स्त्री पुरुषों के जोड़े भी उत्पन्न होते हैं। स्त्रियां अप्सराओं के समान सुंदरी होती हैं। उत्तर कुरु के निवासी क्षीरी वृक्षों के अमृततुल्य दूध पीते हैं। 8. वहाँ स्त्री पुरुषों के जोड़े एक ही साथ उत्पन्न होते और साथ साथ बढ़ते हैं। उनके रूप, गुण और वेश सब एक से होते हैं। 9. प्रभो, वे चकवा चकवी के समान सदा एक दूसरे के अनुकूल बने रहते हैं। उत्तर कुरु के लोग सदा निरोग और प्रसन्नचित रहते हैं। 10. महाराज, वे 11,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। एक दूसरे का कभी त्याग नहीं करते। 11. वहाँ भारुंड नाम के महाबली पक्षी हैं जिनकी चोंचें बड़ी तीखी होती हैं। वे वहाँ के मरे हुए लोगों की लाशें उठाकर ले जाते और कंदराओं में फेंक देते हैं। 12. राजन, इस प्रकार मैंने आपसे थोड़े में उत्तर कुरु वर्ष का वर्णन किया। अब मैं मेरु के पूर्व भाग में स्थित भद्राश्व वर्ष का यथावत वर्णन करूंगा। 13. प्रजानाथ, भद्राश्व वर्ष के शिखर पर भद्रशाल नाम का एक वन है एवं वहाँ कालाम्र नामक महान वृक्ष भी है। 14. महाराज, कालाम्र वृक्ष बहुत ही सुंदर और 1 योजन ऊंचा है। उसमें सदा फूल और फल लगे रहते हैं। सिद्ध और चारण पुरुष उसका सदा सेवन करते हैं। 15. वहाँ के पुरुष श्वेतवर्ण के होते हैं। वे तेजस्वी और महान बलवान हुआ करते हैं। वहाँ की स्त्रियां कुमुद पुष्प के समान गौरवर्ण वाली, सुंदरी तथा देखने में प्रिय होती हैं। 16. उनकी अंकांति एवं वर्ण चंद्रमा के समान है। उनके मुख पूर्ण चंद्र के समान मनोहर होते हैं। उनका एक एक अंग चंद्र रश्मियों के समान शीतल प्रतीत होता है। वे नृत्य और गीत की कला में कुशल होती हैं। 17. भरत श्रेष्ठ, वहाँ के लोगों की आयु 10,000 वर्ष की होती है। वे कालाम्र वृक्ष का रस पीकर सदा जवान बने रहते हैं। 18. नीलगिर के दक्षिण और निषद के उत्तर सुदर्शन नामक एक विशाल जामुन का वृक्ष है जो सदा स्थिर रहने वाला है। 19. वो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाला, पवित्र तथा सिद्धों और चारणों का आश्रय है। उसी के नाम पर ये सनातन प्रदेश जम्बूद्वीप के नाम से विख्यात है। 20. भरत श्रेष्ठ, मनुजेश्वर, उस वृक्ष राज्य की ऊंचाई 1100 योजन है। वो ऊंचाई स्वर्गलोक को स्पर्श करती हुई सी प्रतीत होती है। 21. उसके फलों में जब रस आ जाता है अर्थात जब वे पक जाते हैं तब अपने आप टूटकर गिर जाते हैं। उन फलों की लंबाई 2500 अरत्नी मानी गई है। 22. पहुंची से लेकर कनिष्ठिका अंगुली के मूलभाग तक एक मुट्ठी की लंबाई को अरत्नी कहते हैं। राजन, वे फल इस पृथ्वी पर गिरते समय भारी धमाके की आवाज करते हैं और उस भूतल पर सुवर्ण सदृश रस बहाया करते हैं। 23. जनेश्वर,
उस जम्बू के फलों का रस नदी के रूप में परिणत होकर मेरुगिरि की प्रदक्षिणा करता हुआ उत्तर कुरुवर्ष में पहुंच जाता है। 24। राजन। फलों के उस रस का पान कर लेने पर वहां के निवासियों के मन में पूर्ण शांति और प्रसन्नता रहती है। उन्हें पिपासा अथवा वृद्धावस्था कभी नहीं सताती है। 25। उस जम्बू नदी से जाम्बूनद नामक सुवर्ण प्रकट होता है, जो देवताओं का आभूषण है। वह इंद्रगोप के समान लाल और अत्यंत चमकीला होता है। 26। वहां के लोग प्रातःकालीन सूर्य के समान कांतिमान होते हैं। माल्यवान पर्वत के शिखर पर सदा अग्निदेव प्रज्वलित दिखाई देते हैं। 27। भरत श्रेष्ठ। वे वहां संवर्तक एवं कालाग्नि के नाम से प्रसिद्ध हैं। के शिखर पर पूर्व की ओर नदी प्रवाहित होती है। 28। का विस्तार 5-6 हजार योजन है। वहां सुवर्ण के समान कांतिमान मानव उत्पन्न होते हैं। 29। वे सब लोग ब्रह्मलोक से नीचे आए हुए पुण्यात्मा मनुष्य हैं। उन सबका सबके प्रति साधुतापूर्ण बर्ताव होता है। वे ऊर्ध्वरेता, नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते और कठोर तपस्या करते हैं। फिर समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए सूर्यलोक में प्रवेश कर जाते हैं। 30। उनमें से 66,000 मनुष्य भगवान सूर्य को चारों ओर से घेरकर अरुण के आगे आगे चलते हैं। 31। वे 66,000 वर्षों तक ही सूर्यदेव के ताप में तपकर अंत में चंद्रमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। 32। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि जम्बूखंड विनिर्माण पर्वणि माल्यवद्वर्णे सप्तमोध्याय। 7। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत जम्बूखंड विनिर्माण पर्व में का वर्ण विषयक 7वां अध्याय पूरा हुआ। 7।